नमस्ते सत्या जी। नमस्ते। आज हमारे इस योगा विभाग के तृतीय सत्र में सत्या जी से मिले। स्वनाम धन्य सत्या जी हैं, साहित्य विभाग के हैं, बहुत ही योगा में निष्णात हैं, जिन्होंने जो हम योगा के प्रायोगिक आसनों को करके दिखाएंगे और प्रत्येक आसनों का लाभ भी बताएंगे, क्या होता है शारीरिक, हमारा मन संतुलन कैसे होता है, पेट दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, जो भी तंत्रिका होती है उनका जो दर्द होता है, उनका दर्द को किस आसनों के जरिए से, योग के जरिए से हम उनका उन्मूलन कर सकते हैं, वो भी आप बताएंगे। तो सत्या जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि योग क्या है? ये योग नाम की चीज पूरे समग्र भारत में ही अभी तो विश्व में घूम रही है। तो योग क्या है? योग के जरिए से हम क्या कर सकते हैं? क्या ये योग हमारे लिए बहुत लाभकारी है? तो ये थोड़ा आप इसके ऊपर हमें थोड़ा बताइए। योग क्या है? मतलब योग जो है, जो हम सब कुछ कर सकते हैं योग से। मतलब योग प्रैक्टिस करने से हम लोग को माइंड कंसंट्रेशन होता है और बॉडी हमारा मतलब परफेक्ट रहता है और हाथ पैर सब कुछ अच्छे तरह से चलता है और जो हम कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं। और मैं जहाँ की पतंजलि ने लिखा है योग सूत्र में, योगा चित्तवृत्ति निरोधः, जो चित्त जो है और वृत्ति को निरोध करने के लिए हमें योग का प्रैक्टिस करना है। योग मतलब ये नहीं है कि जो हम योगासन का प्रैक्टिस करने और जो आसन का प्रैक्टिस भी करें, वो भी नहीं है योग। योग मतलब वो ही है जो हम दैनंदिन में जो व्यवहार करें, सुबह से लेकर शाम तक सोने तक भी, वो भी योग है, जो कि अष्टांग योग बताया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जो समाधि और यम और नियम जो बताया गया है, यम और नियम शौच संतोष तप, ये सब जो है वो दैनंदिन में हम जो कर रहे हैं वो। और योगासन करने से, प्रैक्टिस करने से हम लोग का जो क्या होता है, मतलब डाइजेशन सिस्टम्स हो गया, हमारा बॉडी का जो सिस्टम्स है वो सब अच्छे तरह से चलता है, ब्लड सर्कुलेशंस और चक्कू प्रॉब्लम्स ये सब दूर होता है। तो योग को मानव को करना चाहिए, ये तो अत्यंत सरल से आपने बता दिया, लेकिन ये योगा में है क्या है, ये योगा में जितने भी आसन हैं, इन आसनों के नाम पशु पक्षियों को लेकर के रखे हुए हैं। पशु पक्षियों के और जंतु जीव के लेकर के सब कुछ रखा गया है। योग जो है क्योंकि जो पशु पक्षी हैं वो लोग उन लोग व्यवहार जैसे करते हैं, वो लोग स्वस्थ रहते हैं। कभी वो हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, मानव ही भागता है हॉस्पिटल, कभी उसी के नाम से जो किया गया है उसको हम दैनंदिन में अभ्यास करेंगे तो हम लोग भी स्वस्थ रह सकते हैं। पतंजलि जो है उन्होंने योग दिया है, इससे योग, जैसे योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ हैं। तो हमें योग तो अत्यंत सरल तरीके से अवश्य करना चाहिए। यदि योग नहीं करेंगे तो जो हमारी आयु, ऋषि मुनियों की आयु इसी कारण तो 100-200 वर्ष तक रहती थी। हम लोग ध्यान करते थे, समाधि में बैठते थे और कंसंट्रेशन में रहते थे। तो आज की प्रणाली, जो आज की जनरेशन है वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हर समय क्यों मोबाइल में जो अटैच रहते हैं, एडिक्शन हो गया है मोबाइल का, तो इसीलिए हर एक काम को करने के लिए साइकिल है, साइकिल भी नहीं चला, साइकिल में भी तो हमारा एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज होती है, ऐसे चलाते जंघें मजबूत होती हैं। आज मोटरसाइकिल आ गई है, जो भी काम यदि कहीं पर भी जाना हो तो मोटरसाइकिल से करते हैं। प्राचीन जमाने के ऋषि कुछ भी पैदल जाते थे, इसीलिए वो स्वस्थ रहा करते थे। शायद मेरा मानना है ठीक है। और ये क्या है कि जो हठ योग प्रतिपिका में जो स्वात्माराम ने बोला है कि हठस्य प्रथमांगत्वात् आसनं पूर्वमुच्यते कुर्यात् तदासनं स्थैर्यं आरोग्यं च अंगलाघवम्, ऐसे बोला है। जिस किसी भी यानी आसन में बोले स्थिर सुखम आसन, और कि आसन करने से हमें स्थिर और सुखता लाभ होती है। तो हमें अवश्य आसनों को करना चाहिए। अनेक प्रकार के आसन हैं, उनमें से कई नित्य प्रतिदिन करेंगे तो हमारी शारीरिक अवस्था जो ऋषि मुनियों की हुआ करती थी, लेकिन योग के साथ साथ हमें खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजकल देखते हैं कि योग तो करते हैं सुबह शाम, लेकिन खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं।
खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, आलस करते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बस जंक फूड्स खाते हैं, वो भी नहीं खाने चाहिए। तो सत्या जी ने हमें बताया कि योग क्या है, योग करने से हमारे शरीर में कितना बदलाव आ सकता है, मानसिक बुद्धि का स्तर कितना बढ़ सकता है, तनाव कैसे उन्मूलन हो सकता है, तनाव का सब विषय को एक एक रूप से बताया हमने। तो उन्होंने प्रत्येक विषय को क्या है कि प्रत्येक आसन को करके भी दिखाएंगे और वो अच्छे से सुगम तरीके से उस आसन को कैसे कर रहेंगे सत्या जी, वो भी हम आपको बताएंगे। इतना कह करके मैं सत्या जी का हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ जो कि हमारे बीच में आए, एक ही अनुरोध किया, उस अनुरोध से आप आ गए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आप बस इसी प्रकार जो हमारे हिरण्यगर्भ हुए हैं, पतंजलि हुए हैं, योग दर्शन जो है किए हैं, तो उस सब की जो एक परंपरा है, ऋषि परंपरा, उस ऋषि परंपरा को हम सभी मिल करके आगे वाली जनरेशन को सिखाएं, जिससे कि वो प्रत्येक भूले भी ना और हमारा शास्त्र संरक्षण, संस्कृति संरक्षण होता रहेगा। यदि हम केवल अपने कार्यों को मोटरसाइकिल यानों से ही करेंगे, पिज्जा बर्गर ही खाएंगे और लताओं का प्रयोग नहीं करेंगे, औंगा की जड़ हुआ करती है और क्या कहते हैं उसको, एलोवेरा हुआ करता है, कई प्रकार की औषधियां, उनको यदि प्रयोग नहीं करेंगे, उनका खान पान का जो व्यवहार करेंगे, तो हमारी आयु ज्यादा नहीं 40-50 तक ही रह पाएगी। और हम चिंतन करते हैं ऋषि मुनियों का, लेकिन ऋषि मुनियों ने जो कार्य किया उनको व्यवहार में नहीं लाते हैं। तो ठीक है सत्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्या जी समस्थिति में हैं, तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार करके हमें दिखाएंगे और सूर्य नमस्कार के क्या क्या लाभ हैं वो मैं बताता जाऊंगा आपको। सत्या जी, आप सूर्य नमस्कार किस प्रकार करते हैं वो आप बताइए। तो हमारा जो योगिक सूर्य नमस्कार है वो 17 स्टेप्स है, मैं वही करके दिखाऊंगा। श्वास खींचते हुए ऊपर। सूर्य नमस्कार करने से जो माइंड रिलैक्स होता है और जो तनाव मुक्त शरीर हो जाता है बिल्कुल। इंसोम्निया की समस्याएं जो होती हैं उनसे भी राहत मिलती है। सिर को ज़मीन में टच करते हुए, बाएं पैर को आगे लाते हुए, घुटनों से सिर को लगाते हुए समस्थिति। द्वितीय आसन, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन कर रहे हैं अब सत्या जी। इस आसन को करने से गर्दन, पीठ, कमर, पैर के जितने भी स्नायु मजबूत, सब मजबूत हो जाते हैं। शरीर का संतुलन ठीक होता है और साथ साथ में जो पाचन की प्रणाली है वो भी ठीक होती है त्रिकोण आसन करने से। एसिडिटी से छुटकारा मिलता है, चिंता, तनाव, कमर दर्द, पीठ दर्द सब गायब हो जाता है। ये आसन प्रतिदिन सुबह शाम हमें करना चाहिए। यदि शरीर सही है तो हम पूरा जीवन को सही बना सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया। तृतीय आसन है पार्श्वकोण आसन। पार्श्वकोण आसन करने से टांगों में, घुटनों में, टखनों में जो खिंचाव लाता है उन्हें मजबूत बनाता है। साथ साथ में कूल्हों, छाती, फेफड़ों, कंधों, गर्दन
रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है। ये सहन शक्ति को बढ़ाता है। हम कितना अपने अंदर धैर्य को रख रहे हैं, कितना तुरंत गुस्सा आ जाता है, सबको ये पार्श्वकोणासन ठीक कर देता है। पेट के अंगों को उत्तेजित करता है, साथ साथ में शारीरिक संतुलन को भी बढ़ाता है। तो हमें शारीरिक संतुलन को बढ़ाने के लिए पार्श्वकोणासन अवश्य करना चाहिए। गरुड़ासन इसके बाद करेंगे। गरुड़ासन, गरुड़ासन गरुड़ासन क्या है कि टांगों और बाहों की मांसपेशियों को बहुत अच्छे से मजबूत करता है, तंत्रिकाओं को टोन करता है। जो पीठ का हमारा ऊपरी हिस्सा होता है, कमर, कंधा इत्यादि, उसमें खिंचाव लाता है अच्छी तरीक़ा से। मन को एकाग्रित करता है, एकाग्रता में सुधार लाता है। बहुत ही अच्छा गरुड़ासन होता है। इसको सुबह शाम करने से संतुलन कैसे बनाना चाहिए, पहला सुख निरोगी काया, इस भावना को रखते हुए आसन हमें करने चाहिए। उसके बाद में करते हैं पादांगुष्ठासन। पादांगुष्ठासन, पादांगुष्ठासन करने से मस्तिष्क हमारा शांत रहता है, तनाव व हल्के डिप्रेशन में राहत देने में मदद करता है। जिगर और गुर्दों के बेहतर कार्य की पद्धति में ये बहुत ही अच्छे से संतुलन करते हुए मदद करता है। साथ में जो पिंडली होती हैं, कुल्लों होते हैं, उनमें खिंचाव पैदा करता है। जंघाओं को बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाता है ये, और साथ में पाचन में बहुत ही ज़्यादा सुधार लाता है। उसके बाद में वीरभद्रासन करेंगे। वीरभद्रासन, ये वीरभद्रासन जो आसन है, ये कंधे, अब सत्या जी वीरभद्रासन को करके दिखाएंगे। ये जो होता है वीरभद्रासन, कंधे, हाथ, पैर, टखनों, पीठ आदि को सबको मजबूत करते हुए हमारे शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत ही ठंडा मौसम, सुहाना मौसम हो रहा है तिरुपति क्षेत्र में। छाती, फेफड़ों को खोलने में सहायता करता है। शरीर के संतुलन, स्थिरता, मन की एकाग्रता में भी सुधार करता है। रक्त परिसंचरण को भी अच्छे से, श्वसन को बेहतर बनाता है। कैसे, वीरभद्रासन में नियमित रूप से करना चाहिए। उसके बाद करेंगे पश्चिमोत्तासन। सिटिंग पोस्चर्स। पश्चिमोत्तानासन करने से मन को शांत और राहत मिलती है, तनाव से एकदम छुटकारा मिलता है। पाचन तंत्र में बहुत ही अच्छा सुधार आता है। इस आसन को प्रतिदिन कर सकते हैं तो करना अवश्य चाहिए। इससे आसन से रक्तचाप, अनिद्रा, बांझपन सभी का उपचार होता है। पेट और कूल्हों की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही बेहद लाभकारी है। उसके बाद भारद्वाज आसन करेंगे। भारद्वाज आसन करने से शरीर के ऊपरी हिस्सों की मांसपेशियां लचीली बनती हैं। ये आसन पीठ दर्द, पेट की चर्बी, कब्ज की समस्या जैसी परेशानियों से दूर करता है। इस आसन को करने से शरीर और मन के बीच जो संतुलन कायम होता है। प्रतिदिन हमें ये आसन करना चाहिए, अच्छा ही है। सत्या जी बहुत ही स्माइल के साथ सभी आसनों को करते जा रहे हैं। उसके बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन, सर्वांगासन करने से कंधों और दर्द में जो खिंचाव पैदा होता है,
सर्वांगासन थायराइड इत्यादि समस्या में संतुलन लाता है। और हृदय की और जो श्वास की समस्या होती हैं, श्वसन प्रणाली को बहुत ही अच्छे सुगम सरल तरीके से मजबूत करता है। हलासन इसी में ही करते हुए वो जा रहे हैं सत्या जी। हलासन करने से जो पाचन तंत्र मजबूत होता है, मेटाबॉलिज्म जो रेट बढ़ाने में मदद करता है, गर्दन की चोट के दौरान जो दर्द होता है उसको दूर कर देता है। बहुत ही अच्छा सुगम तरीके से सत्या जी कर रहे हैं। पिंडासन हमारे योग में जितने भी आसनों के नाम हैं वो सब पशु पक्षी ऋषियों के नाम से दिए गए हैं। गरुड़ासन, बकासन, कुक्कुटासन। बहुत ये हवा चल रही है, हवा के कारण बहुत ही उनका जो मैट है वो थोड़ा दिशा दशा को बदलते हुए जा रहा है। मत्स्यासन, मत्स्यासन शांत एकाग्र चित्त जो रहता है वो मत्स्यासन हमें लाभकारी करता है, लाभ देता है।